अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा घर घर जाकर चतुर्वेदी समाज की महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की जा रही है और उनका डाटा एकत्रित किया जा रहा है। इस संबंध में अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह चौथा चरण है, जिसमें उनके और उनके सहयोगियों के द्वारा मथुरा में निवासरत चतुर्वेदी समाज की महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच घर घर जाकर की जा रही है, जिसमें उनकी लंबाई, बीपी और पूर्व की बीमारियों की जानकारी सहित रक्त का नमूना लिया जा रहा है, जिसे मुंबई स्थित लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और उस लैब से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि चौथे चरण में मथुरा शहर के छत्ता बाजार गली, सेठ भीखचंद, बंगाली घाट गली, दशावतार, गोलपाड़ा सहित यमुना घाट किनारे के क्षेत्रों को लिया गया है। दीपक जी, क्या विचार किया है जिसके चलते अभी आप समाज सेवा की जा रही है? देखिए, मेडिकल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना भी देने की कोशिश करें उसकी कमी हमेशा रहती है। और हमको ये था कि जो लोग थोड़े अवेयर नहीं हैं या निगलेक्टेड हैं, अगर हम उनके घर तक पहुंच सकें और उनके अगर चेकअप कर सकें तो शायद थोड़ी अवेयरनेस फैले और वो आगे जा कर के अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रख सकते हैं। ये सारी मुहिम शुरू हुई करीब आज के 1 साल पहले, बल्कि 10 महीने पहले, जब हमने मथुरा में स्कूलों से कैंप चालू किए अपने और 15 स्कूल कवर किए। मतलब स्कूलों में टोटल 15 कैंप किए और उसके अलावा फिर हम होम टू होम महिलाओं के कैंप के लिए बाहर निकले, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और शायद ये सही भी है कि किसी भी एक स्वस्थ समाज या स्वस्थ देश या विश्व के लिए महिलाएं और बच्चे, अगर इनकी सेहत अच्छी नहीं है तो वो सेहतमंद नहीं हो सकते। महिलाओं का कैंप करने का जब हमने सोचा तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो हम कहीं बाहर कैंप करें, उनको बाहर बुलाएं, या फिर हम इनके घर जा कर के हम इनकी जांच करें। तो महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अक्सर मेजॉरिटी छोटे शहरों में होम मेकर होती हैं, तो उनके घर में अपने बच्चों की जिम्मेदारी, अपने बड़ों की जिम्मेदारी, अपने पति की जिम्मेदारी, भाई बहनों की जिम्मेदारी रहती है, पूजा पाठ करती हैं, तो इनको समय नहीं मिलता है बाहर आने का। कुछ हिचक होती है बाहर आने में, बहुत सारी बातें ये कर नहीं पाती हैं खुल करके, अपनी बीमारियों के बारे में बता नहीं पाती हैं, तकलीफ़ के बारे में बता नहीं पाती हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम घर घर जा कर के कुछ अपनी तरफ से जितना छोटा हम एक कदम उठा सकते हैं, हमने ये उठाया। इसमें क्या क्या सर्विस दी जा रही है? इसके अंदर हम पूरी टीम के साथ, टीम यहीं की बनी हुई है पूरी, ये आप देख रहे हैं बच्चे हैं, ये मेरा भाई अतुल है, वैदव्य है, यश है और ये तो हमारे लड्डू और मोदक हैं। तो हम लोग घर घर जाते हैं और पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, इनके वाइटल मेजरमेंट करते हैं। वाइटल में हम इनका पल्स, ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, BMI, ये किसी अगर बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित हैं और इनको पता है इस बीमारी के बारे में, उसका डिटेल लेते हैं। इनकी कोई दवाइयाँ चल रही हैं वो डिटेल लेते हैं और इसके साथ में हम इनके ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल में हीमोग्लोबिन, डायबिटीज़, किडनी फंक्शन और थायराइड फंक्शन की जांच करते हैं। और जो दवाइयाँ ये ले रहे हैं, अगर उसमें कुछ दवाई का समय ये मेंटेन नहीं करते हैं या दवाई की डोज में अगर हमें लगता है कि कुछ ऊपर नीचे है तो उसके बारे में बताते हैं। फिर ये सारी रिपोर्ट और जो डेटा हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं इनसे बात करने के बाद उनके वाइटल्स का, वो सब लेकर के हम उसको, मैं और मेरी टीम, मतलब मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, मेरी पत्नी डॉक्टर अस्मिता चतुर्वेदी और हमारे बाकी के जो टीम के डॉक्टर्स हैं बॉम्बे में, हम लोग बैठते हैं। सारी रिपोर्ट्स आने के बाद, रिपोर्ट सब मेरे पास आएंगी ईमेल से, सारी रिपोर्ट्स आने के बाद में हम रिपोर्ट का, इनकी मेडिकल हिस्ट्री का, वाइटल्स का, सबको हम एवेल्यूएट करते हैं और फिर एक सलाह लिख करके रिपोर्ट के साथ में वापस हर घर में भेजते हैं। और वो वापस भेजने में मेरे भाई अतुल का बहुत बड़ा आप साथ रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। हम एक अच्छा करने निकलते हैं, अब हमारे पास में 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक होता है, 3 तरह के लोग होते हैं। एक है जो चाहते हैं कि उनको ये सेवा मिले और वो सेवा से लाभ उठाएं। दूसरा, जिनको पता ही नहीं पड़ पाता है, हम कितनी भी कोशिश करते हैं पर शायद उन तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। वो कहीं ना कहीं वो हमारी कमी रहती है, हमारी टीम की कमी रहती है कि हम चाहते हैं कि उन तक वो संदेश पहुंचे लेकिन नहीं पहुंच पाता है। तो जब हम अचानक उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो थोड़े वो हिचक जाते हैं। फिर उनमें भी आधे लोग ऐसे हैं जो समझ करके आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डरते हैं। सबसे बड़ा जो एक है जो लोग नहीं कर रहे हैं, और बहुत कम नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, वो मे बी 5% होंगे ऐसे जो नहीं करना चाहते हैं। उनका ये होता है कि अगर कुछ बीमारी निकल आई तो हम क्या करेंगे। तो उन लोगों से मेरी अपील है कि आंख बंद करके मत बैठिए, शुतुरमुर्ग मत बनिए कि आप रेत में सर रख के बैठ गए या बिल्ली की तरह आंख बंद करके दूध पी रहे हैं। बीमारी है तो मालूम कीजिए, क्योंकि हर बीमारी का इलाज है।